नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं SBCN टाइम्स और आपके साथ मैं हूं वैशाली व्यास। आइए बुलेटिन में रुक करते हैं हेडलाइंस की ओर। श्रावण मास की तैयारियों को लेकर श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक हुई संपन्न। मंदसौर पुलिस की पहल, नशे से दूरी है जरूरी 2.0 के तहत निकाला पैदल मार्च। मंदसौर शहर सहित अंचल में अल्प वर्षा से बढ़ी चिंता, सर्व समाज की बैठक, 23 जुलाई को निकालेंगे प्रार्थना रैली। और मनासा पुलिस का तस्करों पर बड़ा प्रहार, एक्सप्रेसो कार से 41.2 किलो डोडा चूरा जब्त, आरोपी गिरफ्तार। नशा मुक्त समाज के निर्माण के लिए मंदसौर पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान की शुरुआत की है। इस जन जागरूकता अभियान के तहत पुलिस कंट्रोल रूम से एक पैदल मार्च निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ पुनः कंट्रोल रूम पहुंचा। नशा मुक्त समाज के निर्माण के संकल्प के साथ मंदसौर पुलिस ने नशे से दूरी है जरूरी 2.0 अभियान का शुभारंभ किया। इस अवसर पर पुलिस कंट्रोल रूम से जागरूकता पैदल मार्च निकाला गया, जो शहर के प्रमुख मार्गों से होकर वापस कंट्रोल रूम पहुंचा। मार्च में एडिशनल एसपी, एसडीओपी, सीएसपी, कोतवाली थाना प्रभारी, नई आबादी थाना प्रभारी सहित बड़ी संख्या में पुलिस अधिकारी, एएसआई, हेड कांस्टेबल और आरक्षक शामिल हुए। इस दौरान पुलिस अधिकारियों ने नागरिकों, विशेष रूप से युवाओं से नशे से दूर रहने और स्वस्थ एवं सकारात्मक जीवन शैली अपनाने की अपील की। अधिकारियों ने कहा कि नशा न केवल युवाओं के भविष्य, करियर और मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार और समाज की खुशहाली पर भी नकारात्मक असर डालता है। पुलिस का कहना है कि इस अभियान का उद्देश्य लोगों में जागरूकता बढ़ाना और समाज को नशा मुक्त बनाने के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। अधिकारियों ने विश्वास जताया कि पुलिस और आम जनता के संयुक्त प्रयासों से नशे के खिलाफ प्रभावी लड़ाई लड़ी जा सकती है और एक स्वस्थ, सुरक्षित एवं जागरूक समाज का निर्माण संभव है। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। मंदसौर शहर सहित अंचल में अल्प वर्षा और गहराते जल संकट को लेकर सर्व समाज ने गहरी चिंता व्यक्त की है। नगर पालिका सभा हॉल में हुई एक महत्वपूर्ण बैठक में फैसला लिया गया है कि अच्छी बारिश की मंगल कामना के लिए आगामी 23 जुलाई को शहर में भगवान इंद्रदेव प्रार्थना कीर्तन यात्रा निकाली जाएगी। सर्व समाज ने सभी नगरवासियों से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की है। मंदसौर जिले में बारिश की खेंच से कृषि और जल स्रोतों पर पड़ रहे प्रभाव को लेकर सर्व समाज एकजुट हो गया है। बैठक में सामाजिक कार्यकर्ता विनय दुबेला ने बताया कि गुरुवार 23 जुलाई को सुबह 9 बजे एक विशाल सामूहिक प्रार्थना यात्रा निकाली जाएगी। यह यात्रा तलाई वाले बालाजी मंदिर, गांधी चौराहा से शुरू होकर खड़े बालाजी, कालिदास मार्ग और सदर बाजार होते हुए विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री पशुपतिनाथ महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां सामूहिक पूजा अर्चना के साथ इसका समापन होगा। आयोजकों ने स्पष्ट किया है कि यदि यात्रा से पहले या इस दौरान बारिश शुरू भी हो जाती है, तब भी ये यात्रा पूर्व निर्धारित समय पर ही निकलेगी। तब इसे इंद्रदेव के प्रति कृतज्ञता और आस्था के रूप में देखा जाएगा। बैठक में समाजसेवी गुरुचरण बग्गा, कथा प्रवक्ता दशरथ भाई जी शर्मा, ब्राह्मण समाज के पंडित दिलीप शर्मा, मुस्लिम समाज के अजीजुल्लाह खान और विहिप जिलाध्यक्ष डॉक्टर प्रवीण सिंह मंडलोई सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि मौजूद रहे। सभी ने एक सुर में कहा कि यह आयोजन संपूर्ण मंदसौर नगर की सुख समृद्धि और जन कल्याण के लिए है। सर्व समाज ने नागरिकों, व्यापारिक संस्थाओं और मातृशक्ति से अपील की है कि वे 23 जुलाई को सुबह 9 बजे इस प्रार्थना कीर्तन यात्रा में अधिक से अधिक संख्या में शामिल होकर इसे सफल बनाएं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। आज सर समाज मंदसौर की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई थी। मंदसौर में अल्प वर्षा का जो है हो रही है, जिसके कारण से मानव जाति भी वह पशु पक्षी और पेड़ पौधे भी सूखते जा रहे, परेशानी का कारण खड़ा हुआ। नगर पालिका ने भी जिस प्रकार से 2 दिन में जल सप्लाई मंदसौर नगर में चालू की है, इस संकट को देखते हुए सर समाज ने अपनी बैठक निर्णय लिया है कि बैठक के माध्यम से हम लोग पूरे मंदसौर शहर में भगवान इंद्र को मनाने के लिए अपने मंदसौर शहर के प्रमुख देव स्थानों पर भगवान से प्रार्थना करते हुए कीर्तन रैली निकालेंगे, जो तलाई वाले बालाजी से प्रारंभ होगी और अष्टमुखी भगवान पशुनाथ जी के चरणों में पहुंचकर भगवान इंद्र को भी मनाएंगे और सारे देवी देवताओं को मनाते हुए 23 तारीख को प्रातः 8-9 बजे विश्वपति शिवालय से हम सब लोग अपनी यात्रा निकालते हुए भगवान से प्रार्थना करेंगे। सारे समाज से आग्रह किया है, किसी प्रकार का बंद का आह्वान नहीं है। अपने अपने घरों में भगवान को भोग लगाएं और अपने भगवान को भोग लगा के और विश्वपति शिवालय गांधी चौराहे पधारें और यहाँ से पद यात्रा करते हुए अपने मंदसौर नगर के इष्ट देव को भगवान अष्टमुखी को मनाते हुए भगवान इंद्र से प्रार्थना करेंगे कि आप अधिक से अधिक वर्षा करें, ताकि मानव जाति को भी उद्धार हो और जीव जंतु और पेड़ पौधों के लिए भी कल्याण की व्यवस्था बने।
मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में हर मंगलवार आयोजित होने वाली जनसुनवाई में आज भी बड़ी संख्या में फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। इस दौरान एडिशनल एसपी सहित पुलिस अधिकारियों ने लोगों की शिकायतें गंभीरता से सुनी और उनके त्वरित निराकरण के लिए संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को आवश्यक निर्देश दिए। मंदसौर पुलिस कंट्रोल रूम में मंगलवार को आयोजित साप्ताहिक जनसुनवाई कार्यक्रम में जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए पीड़ितों ने अपनी शिकायतें पुलिस अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत की। जनसुनवाई में एडिशनल एसपी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने एक एक फरियादी की समस्या को ध्यानपूर्वक सुना और मामलों की प्रकृति के अनुसार संबंधित थाना एवं चौकी प्रभारियों को निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश दिए। अधिकारियों ने कहा कि आम नागरिकों को समय पर न्याय और उनकी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराना पुलिस की प्राथमिकता है। इसी उद्देश्य से प्रत्येक मंगलवार को पुलिस कंट्रोल रूम में जनसुनवाई आयोजित की जाती है ताकि लोगों को अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए भटकना न पड़े और उनकी समस्याओं का त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जा सके। जनसुनवाई के दौरान भूमि विवाद, पारिवारिक विवाद, मारपीट, धोखाधड़ी और अन्य मामलों से जुड़ी शिकायतें सामने आई। अधिकारियों ने संबंधित पुलिस अधिकारियों को सभी प्रकरणों में समयबद्ध कार्रवाई करते हुए फरियादियों को उचित न्याय दिलाने के निर्देश दिए। मंदसौर पुलिस की इस पहल से आम नागरिकों को सीधे वरिष्ठ अधिकारियों के समक्ष अपनी बात रखने का अवसर मिल रहा है, जिससे शिकायतों के त्वरित और प्रभावी निराकरण की दिशा में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। ये प्रति मंगलवार को पुलिस अधीक्षक महोदय मंदसौर के आदेशानुसार कंट्रोल रूम में जनसुनवाई हो रही है और आज भी सभी जिले के GOs उपस्थित हैं और जनसुनवाई चल रही है। इसमें मामले जो है ज़मीन से संबंधित मामले हैं और लेन देन से संबंधित पारिवारिक विवाद है, घरेलू हिंसा से संबंधित आवेदन आ रहे हैं और इन आवेदनों को जहां संभव हो सकता है तत्काल कार्रवाई करने वाली बात है तो वहां तत्काल कार्रवाई करा रहे हैं और जहां आवश्यकता अनुसार जांच करके वैधानिक कार्रवाई करा रहे हैं और आवेदनों को गंभीरता से सुना जा रहा है। नीमच जिले की चंगेरा कृषि उपज मंडी में सोमवार को हम्मालों के आंदोलन से मंडी का कामकाज प्रभावित हो गया। सोयाबीन, रायडा और मक्का की तुलाई बंद कर हम्माल धरने पर बैठ गए। आंदोलन के समर्थन में कांग्रेस जिला अध्यक्ष भी मौके पर पहुंचे। वहीं किसान और मंडी प्रशासन इस आंदोलन का विरोध करते नजर आए। चंगेरा कृषि उपज मंडी में हम्मालों ने किसानों की उपज की ट्रॉली में तुलाई का विरोध करते हुए काम बंद कर दिया। हम्मालों का कहना है कि नई व्यवस्था से उनकी मजदूरी और रोजगार प्रभावित हो रहा है। उनका साफ कहना है कि जब तक मंडी प्रशासन लिखित में उनकी मांगे स्वीकार नहीं करेगा तब तक आंदोलन जारी रहेगा। धरना स्थल पर पहुंचे कांग्रेस जिला अध्यक्ष ने हम्मालों का समर्थन करते हुए कहा कि श्रमिकों की जायज मांगों को प्रशासन को गंभीरता से सुनना चाहिए और जल्द समाधान निकालना चाहिए। हालांकि किसानों की राय इससे अलग है। किसानों का कहना है कि मंडी बोर्ड की नई व्यवस्था उनके हित में है और उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं है। किसानों ने हम्मालों से आंदोलन समाप्त कर तुलाई शुरू करने की अपील की। इधर मंडी सचिव ने स्पष्ट किया कि मंडी बोर्ड के सर्कुलर के अनुसार छोटे किसानों के हित में ये व्यवस्था लागू की गई है और इसी के तहत तुलाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि हम्मालों की मांग नियमानुसार उचित नहीं है और मंडी प्रशासन बोर्ड के निर्देशों का पालन करेगा। फिलहाल हम्मालों के आंदोलन से मंडी में उपज की तुलाई प्रभावित रही और बड़ी संख्या में किसान अपनी उपज लेकर इंतजार करते रहे। देखिए, जो ये सरकार है बहुत तुगलकी सरकार है। किसानों को तो पीड़ा दे ही रही है, साथ साथ मजदूर और हम्माल लोगों को भी बहुत भयानक पीड़ा दे रही है। मंडी प्रशासन ने अचानक फैसला कर दिया कि किसानों की सारी उपज, जितनी भी उपज है, जो भी जीन्स है सारी, वो सारी जीन्स अब ट्राली में नीलाम होगी। मजदूरों को, इनको हमाली का मामला नहीं किया जाएगा। ये इतना तुगलकी निर्णय है कि आज मंडी में हजारों मजदूर यहाँ पर, हम्माल यहाँ पर काम करते हैं। अगर सब उपज अगर ट्राली में तुलने लग जाएगी तो इनकी मजदूरी के लिए ये लोग कहाँ जाएंगे। और दूसरी बड़ी बात, इसके अलावा इसका एक सबसे बड़ा नुकसान किसानों को भी हो रहा है। आज सारी उपज अगर ट्राली में तुलेगी तो 5 बोरी लाने वाले किसान बैठे हैं, ये 3 बोरी वाले बैठे हैं, 4-5 बोरी वाले बैठे हैं। ये अपनी उपज कैसे तुलवाएंगे। कुल मिला के भाजपा के राज में ये एक सुनियोजित साजिश है। टोल कांटे चालू रखने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक टोल कांटे जो कि निजी यहाँ के विधायक के टोल कांटा यहाँ पर स्थापित है, उसको चालू रखने के लिए ये लोग उनके पेट पर लात मारने को तैयार खड़े हैं। ये ऐसा हम होने नहीं देंगे। इनकी मजदूरों के साथ खड़े हैं और जब तक इनके हक में फैसला नहीं होगा तब तक मंडी में ये लोग उपज नहीं तोलेंगे। पूरी कांग्रेस इनके साथ खड़ी है, हम सब इनके साथ खड़े हैं। देखिए, क्या विगत कई समय से आपने देखा होगा कि गेहूं का नीलाम भी ट्रॉली से चल रहा है। एक्चुअली हमारे मंडी बोर्ड के ही ऐसे सर्कुलर है कि जो भी एकल जीन्स आती है, एकल जैसे कोई किसान 20 बोरी सोयाबीन लाए है
25 बोरी गेहूं लाया तो उसको किसान की सुविधा के लिए ट्रॉली में ही बेचे, ताकि वो जो है, आजकल शासन को किसान के समय की भी बहुत चिंता, वो जितनी जल्दी मंडी से बेच के भुगतान लेके वो अपने निवास स्थान प्रस्थान करे। इसी को लेके जो 2020 का सर्कुलर है उसी के अनुसार जो है एक कराई गई थी, अभी विगत दिनों एक बैठक हुई थी कि किसानों की सुविधा के लिए ट्रॉली में उसका विक्रय किया जाए। लेकिन जो उसमें भी ये था, जो छोटे किसान है 5-7-8 बोरी, वो यथावत ढेर वाला सिस्टम या जो बोरी में जो रहेगा वैसे वो माल अपना बेच सकते हैं। उसी को लेके हम्माल का थोड़ा सा ये विरोध हुआ है, लेकिन अभी उनको समझाइश दे दी गई है कि अभी मैंने मेरे सचिव महोदय को और भारसाधक अधिकारी महोदय को अवगत करा दिया है और उनके निर्देश के अनुसार जो है अभी व्यवस्था यथावत रहेगी जो चल रही है। समझाइश मंडी की तरफ से दे दी गई है। उनकी जो मांग है, मांग क्या है, मांग के विषय में बिल्कुल स्पष्ट उनको बता दिया गया है, यही व्यवस्था यथावत रहेगी। तो फिर तो ये नाजायज़ तरीका है कि अगर, क्योंकि अल्टीमेटली परेशान कौन हो रहा है, हमारा किसान हो रहा है। ये जो मंडी है व्यवस्था यथावत रहेगी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया गया। जो 4 बोरी छोड़िए, आप 7-8 बोरी तक का भी किसान यथावत अपने ढेर जो है लाके ढेर करके वो अपना माल बेच सकता है। मैंने आपको पूर्व में बताया, एकल जींस वाली व्यवस्था, कोई किसान एक ट्रॉली में लाए है और अगर किसान अगर मान लीजिए जिस चीज़ में सहमत है, क्योंकि मंडी का बायलॉज और मंडी का अधिनियम भी ये कहता है, जो व्यवस्था किसान को, मंडी का भी ये काम होता है कि किसान को अधिक से अधिक सुविधा दी जाए। मतलब लिखित में मांग रहे हैं, आगे क्या रूपरेखा रहेगी? लिखित में, मौखिक तो मैं आप लोगों के माध्यम से भी बता चुका हूँ, या अभी वीडियो तो कहीं जाएगा नहीं, मैं बोल तो चुका हूँ। हमारे अधिकारियों ने भी बताया, यही व्यवस्था निरंतर आगामी जो बैठक है 29 तारीख इनके साथ होनी है, ये निरंतर जो है वहाँ तक यही पूर्ववत व्यवस्था रहेगी। मैं बिसलवास से आया हूँ, 3 बोरी सोयाबीन लाया हूँ और सवेरे यहाँ अनाउंस हुआ माइक में कि भाई सोयाबीन ट्राली में नीलाम होगी। अब 3 बोरी वाले वो ट्राली लेके तो नहीं आ सकता है, 1000-1200 रुपये किराया भी देगा, नहीं दे सकता है। तो ऐसे हमारे 25 बीघा वाले तो बहुत कम काश्तकार है, जो 5 बीघा वाले 4 बीघा वाले हैं, जो 5 बोरी 4 बोरी पैदा करते हैं, उन किसानों का क्या होगा? जो आप निर्णय ले रहे हो वो गलत ले रहे हो, ये निर्णय हमको पसंद नहीं है किसानों को। मंदसौर अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में श्रावण मास को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है, जिसके चलते पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में रूपरेखा बनाई गई, जिसमें मनोकामना अभिषेक, शाही सवारी व पालकी का आयोजन परंपरानुसार होगा। तो वहीं सोमवार, रविवार, हरियाली अमावस्या, नाग पंचमी पर गर्भगृह में प्रवेश नहीं मिलेगा। मंदसौर में विराजित श्री पशुपतिनाथ मंदिर प्रबंध समिति की बैठक में श्रावण मास की तैयारियों पर चर्चा हुई। ये तय हुआ कि श्रावण मास में मनोकामना अभिषेक का आयोजन होगा। इसके साथ ही 17 अगस्त को भगवान पशुपतिनाथ की शाही पालकी एवं 24 अगस्त को शाही सवारी का आयोजन होगा। 6 सितंबर को 56 भोग महोत्सव मनेगा। बैठक में श्रावण माह 2026 के अंतर्गत होने वाले विभिन्न आयोजनों एवं व्यवस्थाओं के बारे में निर्णय लिए गए। बैठक में कलेक्टर श्रीमती अदिति गर्ग द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नगर पालिका अधिकारी, विद्युत अभियंता, लोक निर्माण विभाग इत्यादि विभागों के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। बैठक में बताया गया कि मंदिर दर्शन व्यवस्था के अंतर्गत मंदिर का समय प्रातः 5 से रात्रि 11 बजे तक पूर्व अनुसार निर्धारित रहेगा। प्रतिवर्षानुसार सोमवार, रविवार, हरियाली अमावस्या, नागपंचमी तथा अन्य विशेष त्योहारों पर सुरक्षा की दृष्टि से गर्भगृह में प्रवेश नहीं दिया जा सकेगा। दर्शनार्थ बाहर से दर्शन लाभ ले सकेंगे। मनोकामना अभिषेक श्रावण मास में प्रातः 8:30 बजे से 10:30 बजे तक संस्कृत पाठशाला के वेदपाठी ब्राह्मणों तथा आचार्य श्री विष्णु प्रसाद ज्ञानी द्वारा कराया जाएगा। इस अवसर पर भगवान की शयनारती महाकाल की तर्ज पर दीपक की ज्योति से करने के संबंध में भी चर्चा एवं निर्णय लिया गया। ब्राह्मणों द्वारा किए जाने वाले जजमानी अभिषेक, पूजा, हवन आदि मंदिर व्यवस्था के दृष्टिगत हॉल नंबर 2 में किए जाएंगे। पुजारी ड्यूटी टाइम में मंदिर गर्भगृह में यात्री दर्शनार्थियों की फूलमाला भगवान को अर्पण करेंगे। मंदिर परिसर में स्थित यात्री विश्राम गृह में निःशुल्क व्यवस्था एवं श्री पशुपतिनाथ अतिथि गृह में सशुल्क व्यवस्था रहेगी। श्रावण माह में मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था एवं पार्किंग व्यवस्था के लिए भी निर्णय लिया गया। बैठक में बताया गया कि घाट पर स्नान व्यवस्था, पेयजल सफाई एवं मंदिर पहुंच मार्ग चंद्रपुरा, खिलचीपुरा, पुरानी पुलिया, नवीन पुलिया, महू नीमच रोड पर स्थित गेट तथा चौराहे की एवं मंदिर सिंह द्वार चौराहे की स्ट्रीट लाइट की दुरुस्ती तथा आकर्षक विद्युत साज सज्जा करवाई जाएगी। साथ ही घाट की सफाई आदि व्यवस्थाओं के लिए भी कार्य किया जाएगा।
बैठक में भगवान श्री पशुपतिनाथ जी की राजसी एवं पालकी यात्रा निकालने के संबंध में भी चर्चा एवं निर्णय लिए गए। बैठक के बाद कलेक्टर ने पशुपतिनाथ कैफेटेरिया रोड तथा रेस्ट हाउस का भी निरीक्षण किया। SBCN टाइम्स के लिए मंदसौर से सचिन जैन की रिपोर्ट। जी, आज मंदिर पशुपतिनाथ भगवान मंदिर समिति की बैठक आयोजित की गई थी। श्रावण मास जो आगे आने वाला है उसकी व्यवस्थाओं के संबंध में सभी विभागों को बुलाकर और मंदिर समिति के सभी सदस्यों के साथ मुख्य बिंदुओं पर चर्चा हुई, जैसे कि श्रद्धालुओं के लिए क्या सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं, क्राउड मूवमेंट, ट्रैफिक मूवमेंट, साथ साथ जो नया पशुपतिनाथ लोक परिसर अब खुल गया है उसके परिप्रेक्ष्य में सबसे पहला ये श्रावण माह मनाया जा रहा है, तो कैसे लोगों के लिए बेहतर सुविधाएं की जा सकती हैं उस पर आज हम लोग ने विचार किया है। जी, सभी अधिकारियों को, संबंधित विभागों को इस बार के श्रावण माह में उचित व्यवस्था करने के लिए उचित निर्देश भी दिए गए हैं। साथ साथ में जैसे MPB की लाइट, मंदिर परिसर में हम लोग लाइटिंग की व्यवस्था इस बार ठीक ठाक करना चाहते हैं, तो उस पर स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिया गया है। इस बार यह प्रयास किया जा रहा है कि हम लोग सुचारू रूप से वहाँ प्रसादी का वितरण भी करेंगे, तो उसके लिए भी उचित निर्देश दिए गए हैं। पूर्ण रूप से व्यवस्थित इंतज़ाम और साथ साथ में ही नवाचार का उपयोग इस तरीके से किया जाएगा कि सभी श्रद्धालुओं की सुविधाजनक रूप से दर्शन हो सके। देखिए, ट्रैफिक और पुलिस फोर्स का जो अरेंजमेंट रहता है वो तो हर बार की तरह ही रहेगा। इस बार बस ये है क्योंकि लोक परिसर वहाँ आज की स्थिति में नया लोक परिसर वहाँ है, तो उसके लिए हम लोग एडिशनल फोर्स की रिक्वेस्ट कर रहे हैं। साथ में ही मंदिर समिति से भी अन्य सदस्यों को लगाया जाएगा। जी, देखिए, कांवड़ यात्रियों का रूट फिक्स रहता है और हम लोग प्रयास यही करते हैं कि सभी को सुविधाजनक रूप से जल चढ़ाने की सुविधा मिले। साथ साथ में उनके पेयजल के, उनके रेस्ट करने के लिए चिन्हित स्थान भी तैयार किए जा रहे हैं। कुछ ऐसे स्थान मंदिर समिति के द्वारा भी तैयार किए जा रहे हैं जहां पे कांवड़ यात्री सुचारू रूप से आराम कर सकें, उनके लिए सुविधाजनक वो स्थान रेस्ट का बन सके। तो ये सारी सुविधाओं और सभी इंतजाम पे आज चर्चा हो गई है और उचित निर्देश सभी के जारी किए। दिखवा लेते हैं, अगर यहाँ पे है तो उसकी व्यवस्था इसी के लिए की जा सकती है। कैफेटेरिया से के समस्त लगा हुआ जो रोड है वो सिंहस्थ मध्य से हम लोग नया एक 4 लेन रोड बनवा रहे हैं, ताकि बाईपास से भगवान मंदिर परिसर की कनेक्टिविटी और मंदिर से अन्य शहर के आने जाने का रास्ता सुविधाजनक और सुचारू हो जाए। तो उसका आज इंस्पेक्शन कर रहे थे, क्योंकि जल्द से जल्द वो काम भी कंप्लीट कराना है। सभी एजेंसीज़ को बुला के कंबाइंड तरीके से एक कोऑर्डिनेटेड काम चलवाया जा रहा है। इसमें मुख्य रूप से उद्देश्य इसका यही है कि श्रद्धालुओं को कोई असुविधा ना हो और साथ साथ में शहर को भी जो सिंहस्थ मठ से सौगात मिल रही है वो भी जल्द से जल्द तैयार हो जाए। जैसा कि आप देख सकते हैं पीछे मंदिर समिति द्वारा निर्मित जो गेस्ट हाउस है उसका भी रेनोवेशन हो गया है और ये भी जल्द से जल्द लोगों के लिए अवेलेबल हो जाएगा। नीमच जिले के मनासा पुलिस द्वारा नशा मुक्ति अभियान के तहत मनासा पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए एक एक्सप्रेसो कार से 41 किलो 200 ग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडा चूरा जब्त कर एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त किए गए मादक पदार्थ के साथ कार को भी कब्जे में लेकर आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। पुलिस अब उससे पूछताछ कर तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों और नेटवर्क की जानकारी जुटा रही है। मध्य प्रदेश शासन एवं पुलिस मुख्यालय के निर्देशानुसार चलाए जा रहे नशा मुक्ति अभियान के अंतर्गत पुलिस अधीक्षक राजेश व्यास, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हेमलता अग्रवाल तथा अनुविभागीय अधिकारी मनासा शाबिरा अंसारी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी नीलेश अवस्थी के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई। पुलिस के अनुसार 20 जुलाई 2026 को मुखबिर से सूचना मिलने पर डिकेन रोड स्थित भेरू बावजी अखेपुर बावड़ा फाटा पर नाकाबंदी की गई। इस दौरान सफेद रंग की कार क्रमांक RJ 27CL 8706 की तलाशी लेने पर उसमें से 41 किलो 200 ग्राम डोडा चूरा बरामद हुआ। कार चला रहे पप्पूलाल पिता छगनलाल गहलोत निवासी बोरखेड़ी पाणेरी थाना नीमच सिटी को मौके से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि पूछताछ के आधार पर तस्करी से जुड़े अन्य आरोपियों की तलाश की जा रही है। इस कार्रवाई को अंजाम देने वाली मनासा पुलिस टीम की भूमिका सराहनीय रही। बुलेटिन में यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ।
श्री बालाजी केबल नेटवर्क, आपके व्यवसाय की उड़ान का नया आधार। आपका व्यवसाय श्री बालाजी केबल नेटवर्क पर विज्ञापन देकर लाखों दर्शकों तक पहुंच सकता है। हर दिन हजारों घरों में हमारी केबल सेवा पहुंचती है। विशेष ऑफर, पहले 3 महीने के लिए स्पेशल डिस्काउंट। फायदे, आपके विज्ञापन की ब्रांडिंग स्थानीय स्तर पर, कम लागत में अधिक दर्शक, हर प्रकार के व्यवसाय के लिए उपयुक्त। अभी संपर्क करें नेमीचंद राठौर 9425369602 7000409673। श्री बालाजी केबल नेटवर्क, सफलता की ओर एक कदम।